बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम जो है फार लूप के प्रोग्राम्स वगैरह जो है और उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर नंबर 5 का, उसमें हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे: डेफिनेशन ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर, पर्पस ऑफ लूप्स, टाइप्स ऑफ लूप्स। उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ फार लूप पढ़ी थी और उसके बाद जो है सिंटैक्स ऑफ फार लूप और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी या उसकी वर्किंग देखी थी कि फार लूप जो है किस तरह वर्क करता है। और लास्ट पे हमने फार लूप की एक एग्जांपल या एक प्रोग्राम जो है वो लिखा था। तो फार लूप की वर्किंग को समझने के लिए हमने फ़्लो चार्ट भी देखा कि फ़्लो चार्ट की मदद से हमें आसानी से समझ आ जाती है कि फार लूप जो है किस तरह वर्क करता है। तो फार लूप में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है बनाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 5 का, इसमें हम फार लूप की वर्किंग को समझने के लिए मज़ीद प्रोग्राम्स या एग्जांपल्स लिखेंगे ताकि आपको फार लूप की जो वर्किंग है वो आसानी से समझ आ जाए। और अब देखें आसानी से जो है इसमें प्रोग्राम जो है फार लूप को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो लिख सकें। डियर स्टूडेंट्स, फार लूप को इस्तेमाल करते हुए हम एक सीरीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो कि इवन नंबर्स की है 2 to 20, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अब 20। तो ये हम सीरीज़ हम देखते हैं कि ये फार लूप को इस्तेमाल करते हुए ये सीरीज़ किस तरह जो है वो बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया n। अब ये सीरीज़ चूँकि 2 से स्टार्ट हो रही है तो फार लूप में जो वेरिएबल n उसको हम स्टार्टिंग वैल्यू जो है 2 देंगे और ये सीरीज़ जो है एंड हो रही है 20 पे। तो इस 20 को हम कंडीशन में लिखेंगे। तो n इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 20 और उसके बाद जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट नंबर 2 है तो नेक्स्ट जो है वो 4 है, फिर 6 है, कि हर जो सक्सेसिव नंबर है यानी कि आने वाला नंबर है वो 2 का इंक्रीमेंट 2 का इजाफा करने से जो है वो हासिल होता है। यानी कि इसमें 2 में 2 ऐड किया जाए तो 4, 4 में 2 ऐड किया जाए तो 6, 6 में 2 ऐड किया जाए तो 8। इसलिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में वेरिएबल की वैल्यू को इस तरह चेंज करेंगे: n इज इक्वल टू n प्लस 2, यानी कि n की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करते हुए n की वैल्यू को मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये 3 एक्सप्रेशन हम इस तरह लिखेंगे और लूप की बॉडी में चूँकि हमने जो है नंबर को डिस्प्ले जस्ट करवाना है तो एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे। तो चाहे इसके लिए आप ये करली ब्रैकेट इस्तेमाल ना करें। तो ये नंबर जो है n की वैल्यू डिस्प्ले होगी %d और उसके बाद _t, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो गैप आएगा। ये आउटपुट पे आप देख सकते हैं। देखते हैं अब इसकी वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले इस पार्ट पे कंट्रोल आएगा n इज इक्वल टू 2, उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक की जाएगी। 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो n की वैल्यू जो है वो 2 डिस्प्ले की जाएगी और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल टैब आएगी, गैप आएगा। इसके बाद कंट्रोल जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाए। इस पे आके n की इस वक्त वैल्यू है 2, 2 प्लस 2 ये n की वैल्यू होगी 4, 4 जो n को असाइन कर दिया जाएगा यानी कि n की वैल्यू 2 से 4 होगी। अब फिर ये टेस्ट कंडीशन चेक की जाएगी। n की वैल्यू 4 है, 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगी। तो ये 4 डिस्प्ले करेगी। उसके बाद फिर कंट्रोल इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे आ जाएगा। तो अब n की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 ये हो गया 6, इसको 6 जो n को असाइन कर दिया गया। अब n की वैल्यू होगी 6। अब फिर टेस्ट कंडीशन चेक की जाती है, 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है तो फिर 6 डिस्प्ले किया जाएगा। फिर इस तरह जो है 2 का इंक्रीमेंट करके कंडीशन चेक की जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अप टू 20 तक। तो जब n की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है तो ये 20 डिस्प्ले किया जाएगा जो लास्ट वाला है। तो उसके बाद फिर कंट्रोल इस पे आएगा। अब 20 प्लस 2 22, n की वैल्यू होगी 22। अब कंडीशन चेक की जाएगी, 22 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 20, 22 20 से लेस है तो ये भी फॉल्स है और 22 जो है 20 के इक्वल है ये भी फॉल्स है। यानी कि दोनों कंडीशंस फॉल्स है, ना लेस है ना इक्वल है। इसलिए ओवरऑल कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमें पता है कि जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि जो है लूप से एग्जिट हो जाता है। तो उसके बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, रिटर्न 0, और इस तरह ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो आप देख सकते हैं। फॉर लूप की एक और एग्जांपल देखते हैं। ये प्रोग्राम क्या करता है, ये सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले करता है एक ही लाइन पे 1, 4, 7, 10, 13।
अब हम इस पर गौर करें तो हम ये देखते हैं कि 1 में 3 ऐड करें तो 4 आ जाता है, 4 में 3 ऐड करें तो 7 आ जाता है, 7 में 3 ऐड करें तो 10 आ जाता है, एंड सो ऑन अप टू 40 तक। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है फॉर लूप में। एक वेरिएबल हमने n लिया है, तो फॉर ये n इज इक्वल टू 1, ये काउंटर वेरिएबल जो है, ये लूप वेरिएबल जो है, उसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी, क्योंकि सीरीज़ जो है वो 1 से शुरू हो रही है, इसलिए हम हमेशा जो है वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू सीरीज़ की फर्स्ट वैल्यू जो देंगे। फिर हमने लिखनी है टेस्ट कंडीशन। कंडीशन में n वेरिएबल यूज़ करेंगे, जो लूप वेरिएबल है इज़ लेस दैन आर इक्वल टू, जो लास्ट वैल्यू होती है वो हम कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, 40 को जो है वो हम इधर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये लूप उस वक्त चलता रहे जब तक n की वैल्यू जो है लेस दैन आर इक्वल टू 40 है। तो अब n की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40, कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट या लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसमें चूँकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए इसको करली ब्रैकेट में नहीं लिखा गया। तो ये %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसमें n की वैल्यू को इंटीजर में फॉर्मेट करते हुए यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, तो n की वैल्यू 1 है, 1 डिस्प्ले होगी, तो ये आउटपुट में 1 आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है, हमने n की वैल्यू में कितना का इजाफा करना है, 3 का, क्योंकि 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, तो हम n में जो है वो 3 ऐड करेंगे। n की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 जो n को असाइन कर दिया जाएगा। अब n की वैल्यू 1 से 4 हो गई है, 4 होने के बाद जो है फिर कंट्रोल जो है टेस्ट कंडीशन पे आ जाता है, 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 40, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो n की वैल्यू डिस्प्ले करेगी, प्रिंटफ स्टेटमेंट। n की वैल्यू इस वक्त 4 है, 4 के बाद फिर ये दो स्पेसेस जो हमने दी है ताकि नंबर एक दूसरे से फासले पे वक्फे पे रखने के लिए, गैप देने के लिए। तो 4 डिस्प्ले होगा, 4 के बाद जो है फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे आ जाएगा। इसमें हमने n की वैल्यू में फिर जो है वो 3 ऐड करना है, तो n की वैल्यू जो है इस वक्त 4 है, 4 प्लस 3 जो है वो कितना हो गया 7, 7 n में स्टोर हो गया। फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी, 7 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट जो है 7 को डिस्प्ले करेगी। ये आउटपुट में देख सकते हैं, डिस्प्ले करने का फिर 3 का इजाफा किया जाएगा, n की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 3 10 हो जाएगी, 10 n को असाइन कर दिया जाएगा, n की वैल्यू यानी कि चेंज कर दी जाती है। ठीक है, वेरिएबल वही होता है जिसकी वैल्यू जो वो वेरी हो चेंज हो जाती है। तो अब ये 10 इज़ लेस दैन इक्वल टू 40, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये 10 डिस्प्ले होगा, दो स्पेसेस आएंगी, उसके बाद जो है फिर कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाएगा। तो ये सिलसिला जो है चलता रहेगा अप टू 40। जब n की वैल्यू 40 होगी, 40 डिस्प्ले होगा, तो उसके बाद कंट्रोल इस पर आ जाएगा, 40 प्लस 3 43 हो जाएगी n की वैल्यू। अब कंडीशन चेक की जाएगी, 43 इज़ लेस दैन इक्वल टू 40, 43 40 से लेस है ना उसके इक्वल है, इसलिए कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस स्टेटमेंट को छोड़ के वो अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा और रिटर्न 0, यहाँ पे जो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू जो रिटर्न की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को 0, और ये फिर उसके बाद ये करली ब्रैकेट ये मेन का एंड हो जाता है, इससे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये देखा कि ये फॉर लूप जो है सीरीज़ जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमें पहले से पता होता है कि ये लूप जो है कितनी बार जो है एग्जीक्यूट होगा। तो ये आप इसका प्रोग्राम का जो आउटपुट देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जांपल है जिसमें फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए ये सीरीज़ जो है वो बनाई गई है। ये सीरीज़ 30 से शुरू होती है, 30 फिर 27 24 21 अप टू -9। ये सीरीज़ जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले नंबर बड़ा नंबर आता है 30, उसमें से 3 कम किया जाए तो फिर 27 में 33 कम किया जाए तो फिर 24, और 24 में 3 कम किया जाए तो 21, एंड सो ऑन। तो इसमें हम जो है एक लूप वेरिएबल लेंगे n, और ये प्रिंट एफ हमने इस्तेमाल इसलिए किया कि ये आप जो है आउटपुट पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन जो ब्लैंक रखी गई है, ताकि आप जो है आउटपुट को क्लियरली जो है वो देख सकें। वैसे इसका इस्तेमाल जो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो है हमने ये फॉर लूप जो है स्टार्ट किया, ये इसमें जो n वेरिएबल है उसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो सीरीज़ की जो फर्स्ट वैल्यू है वो असाइन की। आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग वैल्यू बनती है लूप वेरिएबल की। n की वैल्यू 30 है, और जो कंडीशन में हम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो लास्ट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं जो कि -9 है। तो n इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9, यानी कि ये लूप उस वक्त चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू -9 से बड़ी है या उसके इक्वल है। यहाँ पे एक बात याद रखना ज़रूरी है कि अगर तो सीरीज़ में ये फर्स्ट नंबर जो है वो छोटा है और लास्ट नंबर बड़ा है, तो इधर हम लेस देन का सिंबल जो है यूज़ करते हैं।
अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है और लास्ट छोटा है तो फिर इधर जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है नंबर्स का आपस में वो है 3 का। इनके 30 में 3 कम किए जाएँ, माइनस किए जाएँ तो फिर 27 आता है। इस तरह 27 में 3 कम किए जाएँ तो 24 आता है। तो इस तरह हम लिखेंगे एन की वैल्यू को चेंज इस तरह करेंगे, एन इज इक्वल टू एन माइनस 3, यानी कि एन की मौजूदा वैल्यू में से 3 कम करेंगे तो वो फिर एन की न्यू वैल्यू जो है बन जाएगी। और लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट शामिल है जो कि एन की वैल्यू को डिस्प्ले करती है, और उसके बाद 2 स्पेसिस जो है ताकि नंबर एक दूसरे से अलग अलग नज़र आए। तो लूप के पास जब कंट्रोल आता है तो एन की वैल्यू पहले 30 होती है। अब ये कंडीशन चेक की जाती है, 30 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9। 30 जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो 30 चूँकि -9 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसलिए लूप की बॉडी ये एग्जीक्यूट होगी और इसमें एन की जो मौजूदा वैल्यू है 30 वो डिस्प्ले होगी। ये आप देख सकते हैं 30 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जो है कंट्रोल है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे आ जाएगा। पहले राइट साइड वैल्यू हो गया, एन की वैल्यू है 30, 30 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 जो है एन को असाइन कर दिया जाएगा। अब एन की इसके बाद कंट्रोल जो है कंडीशन पे आ जाता है, 27 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9। 27 जो -9 से जो है बड़ा है या उसके इक्वल है, तो ये बड़ा है तो इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये फिर जो है ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और एन की मौजूदा वैल्यू 27 जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद कंट्रोल जो है फिर इस पार्ट पे आ जाता है दोबारा, और एन की वैल्यू में जो है वो 3 की जो है वो फिर कमी की जाती है, तो 27 माइनस 3 24 एन की वैल्यू बन जाती है। फिर कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन 24 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9, कंडीशन जो है वो ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 24 डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये सिलसिला जो है ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, ठीक है। जब एन की वैल्यू सपोज हम कर लेते हैं 0 हो जाती है, तो 0 में जो है 0 डिस्प्ले करने के बाद 0 -3 क्या एन की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब ये कंडीशन चेक कीजिए, -3 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9। -3 जो है वो -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि -3 जो है वो -9 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो फिर एन की वैल्यू जो यानी कि -3 डिस्प्ले किया जाएगा। इस तरह फिर इस पर कंट्रोल आ जाता है, तो एन की वैल्यू -3 और -3 माइनस हो जाएगा 6, -6 एन की वैल्यू बन जाएगा -6 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9। ये भी कंडीशन ट्रू है, फिर -6 डिस्प्ले होगा, फिर -6 -3 -9 एन की वैल्यू बन गई -9। तो -9 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9, -9 जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो ये चूँकि बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन फिर दोबारा ट्रू हो जाती है और इस तरह जो है -9 जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। इसके बाद कंट्रोल इस पे आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे, तो -9 और -3 -12 बन जाता है। -12 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -9, तो -9 जो 12 जो है -9 से ना बड़ा है ना ही उसके इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसलिए ये लूप की लूप जो है टर्मिनेट हो जाता है, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। उसके बाद रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम इस तरह जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमने देखा कि ये एक सीरीज जो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, इसको हमने फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए किस तरह डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फर्स्ट 10 ऑड नंबर इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग फॉर लूप। यानी कि हमने डिस्प्ले करवाना 19 17 15 13 11 9 7 5 3 और 1, ये 10 ऑड नंबर्स हैं जो कि रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले किए गए हैं। तो इसके लिए हमने लूप वेरिएबल लिया n। तो ये सीरीज जो है 19 से शुरू हो रही है, इसलिए n इज इक्वल टू 19 और जो लास्ट वैल्यू है 1 वो कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, n इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। ये चूँकि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए इधर ग्रेटर दैन का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पहले वैल्यू बड़ी आती है इसलिए ग्रेटर दैन का सिंबल जो है इस्तेमाल करेंगे। और ऑड नंबर किस तरह डिफर करते हैं एक दूसरे से कि n इज इक्वल टू n -2, चूँकि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए हम जो है माइनस करेंगे। 19 में 2 माइनस करेंगे तो 17, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15, सो ऑन। तो सबसे पहले जो है n की वैल्यू जो है 19 होती है, 19 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो n की वैल्यू प्रिंट करेगी। तो n की वैल्यू मौजूदा वैल्यू 19 प्रिंट होगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल टैब ही आप आउटपुट पे देख सकते हैं, गैप आएगा। उसके बाद कंट्रोल इस पार्ट पे आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। n की वैल्यू 19 -2 तो वो 17 बनता है, 17 n की वैल्यू बन जाता है। अब 7 कंडीशन पे कंट्रोल आता है, 17 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, 17 1 से बड़ा है या उसके इक्वल, ये भी कंडीशन ट्रू है।
तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 17 डिस्प्ले करेगी, फिर कंट्रोल इस पे आ जाते हैं, 17 माइनस 2 एन की वैल्यू बन जाती है 15, 15 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है तो फिर 15 डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, ठीक है। जब एन की वैल्यू जो है 1 हो जाती है तो 1 डिस्प्ले किया जाता है। अब 1 माइनस टू, 1 माइनस 2 बन जाता है, रिजल्ट आता है -1, एन की वैल्यू -1 बन गई। अब -1 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -1, -1 जो है 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो -1 जो है 1 से ना बड़ा है ना इक्वल है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, कंट्रोल जो है लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो है वो आ जाता है और इस तरह रिटर्न 0 और फिर ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। तो ये हमने 10 जो है और नंबर डिस्प्ले करवाए इन रिवर्स ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम है जो बुक के पेज नंबर 112 पे ये स्टेटमेंट दी गई है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। एक प्रोग्राम लिखे जो इवन नंबर जो है 1 से लेकर 50 तक जो है उनका सम जो है डिस्प्ले करे, यानी कि सम इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 50। आपने तमाम नंबर्स को ऐड करके इवन नंबर्स को अप टू 50 तक ऐड करके रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स लेंगे, एक काउंटर वेरिएबल लेंगे n और एक सम लेंगे और उसको स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 देंगे। जब भी हमने नंबर्स को ऐड करना है, एडिशन का काम होगा, तो हम वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 देंगे, क्योंकि वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें उसको अगर स्टार्टिंग वैल्यू ना दी जाए तो उसमें एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू पड़ी होती है। इससे हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आ सकता है, जिसका हमें नहीं पता कि इसमें क्या पड़ा, इसलिए हम स्टार्टिंग वैल्यू जो है 0 देते हैं। तो ये लूप वेरिएबल ये सीरीज चूँकि 2 से शुरू हो रही है और 50 तक जाएगी, तो हम n को स्टार्टिंग वैल्यू 2 देंगे और n इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 50 और लास्ट वैल्यू 50 जो है वो कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। और पहले नंबर छोटा है बाद में बड़ा है, इसलिए लेस दैन का सिंबल जो है इस्तेमाल करेंगे, चूँकि ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू जो है 50 या 50 से लेस है। और इसमें फर्स्ट इवन नंबर 2 है, नेक्स्ट इवन नंबर क्या किया जाता है, 2 में 2 ऐड करें तो 4, 4 में 2 ऐड करें तो 6। तो इसलिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में हम लिखेंगे n इज इक्वल टू n + 2, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट करने से नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाता है। और लूप की बॉडी में जो है हम दो स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक तो n की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद जो है दो स्पेसेस आएंगी और उसके बाद जो है ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n, सम में जो है n की वैल्यू को जो है वो ऐड किया जाएगा। ये हम देखते हैं ये किस तरह प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो n की वैल्यू 2 होती है, इसके बाद कंडीशन चेक की जाती है 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है 2 डिस्प्ले करेगी। और ये स्टेटमेंट सम में इस वक्त जो है वो 0 है, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, तो सम में जो आ गया 2, तो यानी कि एक नंबर डिस्प्ले हो गया 2 और उसका सम भी 2 है। उसके बाद जो है कंट्रोल जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पर जाएगा और इसमें जो है n की वैल्यू जो है 2 थी, 2 + 2 n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है 4 को डिस्प्ले करेगी। और ये स्टेटमेंट सब में लास्ट टाइम था 2 और n में इस वक्त है 4, 2 + 4 इज इक्वल टू 6, तो सब में हो गया 6, यानी कि दो नंबर डिस्प्ले हो चुके हैं 2 और 4 और इनका सम जो है 6 हो चुका है, जो अभी डिस्प्ले नहीं हुआ लेकिन इंटरनली वो सम वेरिएबल में स्टोर है। इसके बाद कंट्रोल फिर दोबारा इस पर चला जाता है, n की वैल्यू 4 है, 4 + 2 n की वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो 6 को डिस्प्ले करेगी और ये स्टेटमेंट सब में लास्ट टाइम 6 था, 6 प्लस n की वैल्यू अब 6 है, 6 + 6 जो है 12 हो गया, सब में आ जाएगा 12। अब ये देख सकते हैं कि 2, 4, 6 ये 6 जो है डिस्प्ले हो चुका है और 3 नंबर्स जिनका सम भी 12 हो चुका है, ठीक है, वो भी स्टोर है हमारे पास। इस तरह ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा जब तक लास्ट नंबर 50 जो है डिस्प्ले होगा। 50 होगा तो 50 n की वैल्यू जब 50 होगी, 50 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है तो ये 50 डिस्प्ले किया जाएगा और इसको सम में जो प्रीवियस नंबर्स का 48 तक इवन नंबर्स का सम इसमें स्टोर है उसमें 50 जो है ऐड किया जाएगा और रिजल्ट सम में आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब कंट्रोल इस पे जाएगा तो अब n की वैल्यू 50 है, 50 + 2 52, n की वैल्यू 52 हो गई। अब 52 इज़ लेस दैन आर इक्वल 50, कंडीशन फॉल्स होगी तो अब ये लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा जो कि प्रिंट एफ है। इसमें हमारे पास सम जो है वो सम वेरिएबल में पड़ा हुआ है,
सम ऑफ सीरीज जो है वो सम वेरिएबल में पड़ा हुआ है, हमने ये डिस्प्ले करवाना है। तो प्रिंट एफ बैकस्लैश एंड न्यू लाइन पे जो है सम ऑफ सीरीज डिस्प्ले होगा इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और ये सम वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू पड़ी हुई यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है रिटर्न 0, और फिर ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम का आप आउटपुट देख सकते हैं कि 2 से लेकर 50 तक नंबर डिस्प्ले हो गया, और इनका द सम ऑफ सीरीज़ जो है 650 जो है ये भी डिस्प्ले हो गया। तो ये हमने प्रोग्राम जो है 2 से लेकर 50 तक तमाम इवन नंबर्स को ऐड करके उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाया, और साथ में वो नंबर भी डिस्प्ले करवाए हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर लूप की जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द अपर केस लेटर इन रिवर्स ऑर्डर, कि हमने तमाम अपर केस लेटर्स जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स ऑर्डर होगा, यानी कि पहले जी प्रिंट करवाएंगे, फिर वाई, फिर एक्स, डब्ल्यू, ठीक है, और एक सिंगल लाइन में यूजिंग ए लूप, एक लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो एक हम करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे, और उसका नाम हमने सी एच रखा है, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये करेक्टर कहलाते हैं। तो एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए एक जो है बाइट चाहिए होती है, और उसके लिए हम करेक्टर टाइप का वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है। तो लूप में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे फॉर सी एच, चूँकि ये काउंटर वेरिएबल जो है वो सी एच इज इक्वल टू सी, स्टार्टिंग वैल्यू जी है, ये जी देंगे, और कंडीशन में हम लास्ट वैल्यू जो है ए इस्तेमाल करेंगे। सी एच इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ए, क्योंकि जी जो है वो उसकी आस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, बड़ी होती है कैपिटल ए से, यानी कि ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सी एच की वैल्यू जो है ए की जो आस की वैल्यू उससे ज़्यादा है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ए। और ये चूँकि देखिए अब इसमें जो सी एच की वैल्यू में हम कमी करेंगे, पहले देखें जी है, जी की जो आज की वैल्यू होती है उसमें एक कम करेंगे तो वाई आ जाता है, वाई में एक कम करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो सी एच में इस वक्त जी स्टोर है, उसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो सी एच की वैल्यू चेंज होके यानी कि ये कम हो जाएगी, वो सी एच में आ जाएगी, और फिर वो कंपेरिजन किया जाएगा। सी एच में जो है वो वाई आ गया, वाई जो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ए। तो ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सी एच की वैल्यू जो है वो कैपिटल ए या उससे ग्रेटर है। तो इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह है कि पहले सी एच को ये कैपिटल जी असाइन किया गया है, ये कैपिटल जी जो है वो हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये एक करैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर सी एच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू कैपिटल ए, कंडीशन चेक की जाएगी। तो सी एच में इस वक्त कैपिटल जी है, कैपिटल जी जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू कैपिटल ए, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। ये इंटरनली जो होता है हमें पता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये इनकी जो आस की वैल्यू है वो स्टोर की जाती है। तो कैपिटल जी की आस की वैल्यू 90 है, और कैपिटल ए की आस की वैल्यू जो है 65 है। तो 90 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65, ये कंडीशन ट्रू है। तो सी एच जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को, ये चूँकि एक करैक्टर है, अल्फ़ाबेट है, तो इसकी वैल्यू को इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है परसेंटेज सी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वक्त सी एच में जी है तो कैपिटल जी जो है प्रिंट किया जाएगा, उसके बाद स्पेस दी जाएगी, 2 स्पेसेस है, उसके बाद भी कंट्रोल इस पे आ जाता है। अब सी एच की जो वैल्यू है उसमें से एक कम किया जाएगा, ठीक है। अब उसकी वैल्यू इंटरनली जो 90 होती है, 90 में से एक कम करिए तो 89, जो 89 है वो कैपिटल जी की वैल्यू, वाई की वैल्यू है। तो सी एच में कैपिटल वाई आ जाएगा। तो कैपिटल वाई जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू कैपिटल ए, कैपिटल वाई जो है वो कैपिटल ए से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। तो ये ग्रेटर है क्योंकि इसकी वैल्यू 89 होती है और ए की 65 है। तो फिर ये जो है सी एच की वैल्यू को करैक्टर फॉर्मेट में जो है चेंज करते हुए जो है वो वाई को डिस्प्ले किया जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल जो है फिर इस पे दोबारा आ जाएगा। अब सी एच की वैल्यू में एक और कमी की जाएगी, पहले वाई था तो वाई में एक कमी करेंगे तो हम जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू को कैपिटल ए की वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू जो है वो कैपिटल ए की वैल्यू से ज़्यादा है, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो फिर ये सी एच में चूँकि कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स को प्रिंट किया जाएगा और फिर उसमें एक कमी की जाएगी, तो नेक्स्ट करैक्टर डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर डब्ल्यू का कंपैरिजन ए के साथ किया जाएगा, और कंडीशन ट्रू है तो फिर डब्ल्यू को प्रिंट किया जाए। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है जब तक ए नहीं आ जाता है। जब ए आ जाता है, लास्ट वैल्यू आ जाती है, बी प्रिंट होने के बाद बी की वैल्यू में ए कमी की जाएगी तो वो ए की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए, कैपिटल ए जो है वो ए से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, ठीक है। या हम कहते हैं कैपिटल ए की जो आज की वैल्यू है वो कैपिटल ए की आज की वैल्यू से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो ये इक्वल है, कंडीशन ट्रू होती है। तो इस तरह सी एच को जो है वो प्रिंट किया जाएगा, ये करैक्टर फॉर्मेट में ये प्रिंट किया जाएगा।
तो ये कैपिटल ए प्रिंट होगा, उसके बाद एक कमी की जाएगी तो अब वैल्यू हो जाएगी 64। 65 चूँकि कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है तो 65 में एक कमी की जाएगी 64। अब 64 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 65 यानी कैपिटल ए की वैल्यू से बड़ी है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसको प्रिंट नहीं किया जाएगा और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, और इस तरह प्रोग्राम ये जो है टर्मिनेट हो सके। तो ये आप देख सकते हैं ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये रिवर्स ऑर्डर में कैपिटल जी से लेकर कैपिटल ए तक प्रिंट कर दिए गए एक सिंगल लाइन में। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फॉर लूप के प्रोग्राम्स लिखे, उसकी एग्जांपल देखी और फिर उसका आउटपुट देखा। आपको चाहिए कि फॉर लूप की जो वर्किंग है, उसका जो सिंटैक्स है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल्स को देखते हुए आप देखें कि इनिशियलाइजेशन में कैसे लिखी जाती है, क्या लिखते हैं, और टेस्ट कंडीशन में जो है कंडीशन किस तरह स्पेसिफाई की जाती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट को किस तरह मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको बार बार देखें, उसको समझें और समझने के बाद जो है इनकी खुद लिखने की प्रैक्टिस करें और अपनी तरफ से कुछ सीरीज जनरेट करते हुए जो है उसके लिए प्रोग्राम लिखें और फिर उसको रन करके देखें कि उसका रिज़ल्ट जो है वो सही आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो फिर आप उसमें जो उसको समझ के उसको चेंज करके सही लिखने की, कोड लिखने की जो है कोशिश करें। और इसी तरह जो है वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम्स लिखने जो है वो आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।